स्पेलिंग और टेंसेस की मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करते, उनकी कमांड होती है टेंसेस और स्पेलिंग्स पे। सेकंड पे आता है सक्सेसफुल स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग आर्टिकुलेशन, आर्गुमेंटेशन एंड कोहेरेंस इन ऐसे। और वो क्या करते हैं दूसरे, रैंडम थॉट्स विदाउट लॉजिकल रीजनिंग एंड फैक्ट्स। अच्छा, ऐसे ही बस आर्गुमेंट पैराग्राफ में अपना म्यूट कर लें, जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो म्यूट करते जाएं। आर्गुमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंटेशन में मैंने पहले भी बात की है, आर्गुमेंटेशन पे पहले भी बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने स्ट्रॉन्ग तरीके से आर्टिकुलेट करना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स से सब्सटेंशिएट करना है, एग्जांपल्स देनी है और एक प्रॉपर तरीके से आर्गुमेंट बिल्ड करना है। आप एग्जामिनेशन में आप एक जस्ट अज्यूम कि आप एक लॉयर हैं और आपने अपने मुकदमे को दलीलों के साथ जो है ना सब्सटेंशिएट करना है, मुकदमे को प्रूफ करना है, ठीक है। जस्ट फुल लाइनें रिपीट करने से, दलीलों के बगैर तो कोई मुकदमा प्रूफ नहीं होता। तो रैंडम थॉट्स क्या करते हैं फेलियर वाले स्टूडेंट्स, रैंडम थॉट्स होती हैं ऐसे, बस लाइनों को डिफरेंट आगे पीछे से चेंज करके लिखाते हैं और कोहेरेंस नहीं होती। नंबर 3 पे आता है जी रेलिवेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। रेलिवेंस जो है देखें, इस लेवल पे हमारे पास ओए लेवल्स के स्टूडेंट्स भी होते हैं और मास्टर्स, एमफिल, माशाल्लाह बहुत हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं हमारे इस बैच में भी। होता क्या है, हमारे पास बहुत कुछ होता है लिखने को। पॉवर्टी का टॉपिक आ गया हमारे पास, हम दुनिया जहान की चीजें लिख सकते हैं। पॉवर्टी ये है, इसके कॉजेस ये हैं, इसके इम्पैक्ट्स ये हैं, इसको हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वेरी को नहीं देखते। आपने सीएसएस के पेपर में रेलिवेंट रहना है, रेलिवेंट मटेरियल देना है। तो एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है आप कोई आलम फाजिल तो है नहीं जो उस अपना इल्म झाड़ के आ जाए पेपर में। जो उसकी क्वेरी उसको जवाब दें, आपको पास करेगा। उसके पास रीजन नहीं होगी आपको फेल करने की। एस्से के कंपोनेंट्स के साथ जस्टिस किया जाए, उसके एक एक कंपोनेंट को सीखा हो, प्रैक्टिस किया हो और अच्छी आउटलाइन बनाए पेपर में, इंट्रोडक्शन अच्छा लिखें, एक एक कंपोनेंट ठीक हो, लेंथ जो है मुनासिब हो। ऐसा नहीं है कि आपने 2500 वर्ड्स पूरे लिखने हैं, आप 2000 वर्ड्स लिख सकते हैं, 1800, 1500 तक भी आप लोग पास करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी। आपने अपना मुकदमा बिल्ड किया, उसको आर्गुमेंट्स को वाज़ेह किया, ठीक है, तो आपको वो नंबर देगा। ही विल हैव नो रीजन टू फेल यू, ठीक है। तो रेलिवेंस इज आल्सो वन ऑफ द डिसाइसिव फैक्टर इन योर एसे पेपर। आगे चलते हैं। एक्सटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। फेल होने वाले क्या करते हैं, लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। अच्छा जी, मुझे इंग्लिश आती है, मैं लिखता, यार ये क्या करते जा रहे हैं स्लाइडों के साथ, ये कोई बच्चा तो नहीं आ गया हमारे ग्रुप में। I don't know what is going on here. अच्छा जी, चलें। एक्सटेंसिव जी, इट्स ओके सर, हम आपको सुन रहे हैं, स्लाइड का इतना मैटर नहीं है। अच्छा, बात ये है कि मेरी वीडियो आ रही है ना आपके सामने? जी 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 सर। अच्छा, अब राइटिंग प्रैक्टिस ऐसी है कि हम लिखते नहीं, हम कहते हैं हमारी इंग्लिश अच्छी है, अंग्रेजी अच्छी है, हम लिख लेंगे जी, कोई बात नहीं, लिख लेंगे, पेपर में लिख लेंगे, पेपर में लिख लेंगे, या पेपर से पहले 10 दिन पहले मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। लेकिन ऐसे नहीं है। एक बंदा जिसने 10 से 15 ऐसे कम से कम फुल लेंथ ऐसे लिखे हैं पेपर से पहले, उसकी टाइम मैनेजमेंट, उसकी आर्गुमेंट बिल्डिंग, उसकी कोहेरेंस, उसको पता होगा मैंने आउटलाइन इतनी देर में मुकम्मल करनी है, इंट्रोडक्शन इतनी देर में, पैराग्राफ इतनी देर में, सारा वो टाइम मैनेजमेंट उसकी जो बहुत अच्छी बिल्ड होगी प्रैक्टिस वाले की। जो अच्छे पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 10 से 15 ऐसे लिख के जाते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस को अपना एक हैबिट बनाते हैं। जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जो लिखते नहीं, पेपर वाले दिन भाई लिखा नहीं जाता। पेपर वाले दिन आप कहो कि मैं अपना पहला ऐसे पेपर में जाके लिखूं और वही पास कर लूं, तो ये यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको डिफरेंशिएट करती है पास होने वालों को और फेल होने वालों को। अच्छा जी, एंड पे था जी ऑनगोइंग इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने तौर पे
काम करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लेकिन किसी को चेक नहीं करवा रहे, तो इम्प्रूवमेंट कहाँ पे आएगी? इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगी। जी महरीन ने रेज किया हैंड, बताएं। इवैल्यूएशन जो है वो साथ साथ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है, उसको आपने लेके चलना है। जो फेल होने वाले हैं वो इवैल्यूएट नहीं करवाते, वो बस अपने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये एक जो है ना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आता है। जी महरीन बताएं, आपने हैंड रेज किया है। कांट हियर एनीथिंग। जी सबको आवाज आ रही है? अपने एंड पे चेक करें अपना जी जो सर, है सिलसिला। अच्छा जी सबको आ आगे रही है चलते सर, हैं। हमें सबको आ रही है। यार ये कैसे, आई थिंक आ रही है। स्क्रीन शेयरिंग को दोबारा चला लेते हैं। सर I आवाज hope आ अब रही कभी कोई छोटा बच्चा नहीं आएगा जो हमारी इस प्रेजेंटेशन पे लाइनें मार देगा। अच्छा, why is it important to join a mentor for English papers? देखें, मेंटोर की जरूरत इसलिए है कि to learn the structure of the essay, high failure ratio not manageable on one's own. देखें, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, मैं मान लेता हूं कि आप प्रेसियन कंपोजिशन में 70 तक मार्क्स ले सकते हैं। I got 72 marks in my first attempt. By the way, this was my second attempt and I cleared in my second attempt. But I also scored 72 in my first attempt. But I couldn't clear my essay. क्या मसला था? ओवर कॉन्फिडेंट था। इंग्लिश बड़ी अच्छी है, बचपन से बहुत अच्छी है और कर लेंगे, पेपर में देख लेंगे। ऐसे की प्रैक्टिस भी नहीं की, सीखा भी नहीं किसी से। आउटलाइन, स्ट्रक्चर, लिखना, इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ कि मैंने ये नहीं किया पहली अटेम्प्ट में। सोचा कि कर लूंगा खुद से, लेकिन नहीं मैनेज हुआ। प्रेसी में 72 और एसए में फेलियर इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तब पता चला कि जी ये काम ऐसे नहीं होने वाला, ये काम सीखने से होगा। फिर मैंने आई फॉर्मली स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। मैंने बल्कि जो हमारे टीचर थे वो तो जरा स्लो चलते थे कि वो पूरा सेशन साल का लेके चलते थे। वो फिर वो साल तो नहीं, 8 माह में उनके साथ चला और फायदा हुआ, बहुत लर्निंग हुई, फायदा हुआ, मोटिवेशन रही। अपने कंटेम्परेरीज को देख के, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होता है, आपको एक मजा आता है आपको तैयारी करने का। घर में बैठ के अकेले तैयारी कर रहे हैं, कोई एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपकी, कोई पता नहीं है कुछ करना है नहीं। अच्छा जी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, हैंग आउट कर लेते हैं, फ्रेंड के साथ निकल जाते हैं, तो वो मोटिवेशन, वो चीजें तो नहीं आती इसके बगैर। ठीक है, ऐसे के पेपर को सीखना पड़ता है जी। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, हर कंपोनेंट आपने सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उस पर मास्टरी हासिल करनी है, फिर आप पेपर में लिखेंगे। नंबर 2, टू लर्न द आर्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। प्रेसी राइटिंग भी इसी तरह एक आर्ट है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है, चेक करवाना है, तभी वो आएगा। कॉम्प्रिहेंशन निस्बतन आसान है प्रेसी की निस्बत, लेकिन वो भी सीखने से ही आती है। जैसे कि 2019 में जो कॉम्प्रिहेंशन आई थी बहुत मुश्किल थी, तो समझ ही नहीं आई। तो जिन लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस की होगी वो उसको करने में कामयाब हुए होंगे। मेरी अच्छी हो गई थी वैसे। अच्छा जी, राइटिंग प्रैक्टिस करवा, जब आप किसी मेंटोर के साथ एसोसिएट होते हैं तो जाहिर है वो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं हर क्लास के बाद, हर वीकेंड पे आपकी एक असाइनमेंट होती है, वो आपने करनी होती है, जमा करवानी होती है, उसकी इवैल्यूएशन होती है, तो आप ना चाहते हुए भी राइटिंग प्रैक्टिस में आ जाते हैं। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस में आपको मजबूरन आना पड़ता है, क्लास में जो रहना है। ऑनगोइंग इवैल्यूएशन पे बात हो गई। मॉक टेस्ट होते हैं, जब ज्वाइन करते हैं तो एंड पे 2 से 3 ग्रैंड टेस्ट होते हैं जिसमें फुल लेंथ ऐसे आप लिख रहे होते हैं। जब फुल लेंथ ऐसे आप लिखते हैं तो अच्छा, तो फुल लेंथ ऐसे आप लिखते हैं तो आपके मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं और सारा चेक होता है। अब हम देखते हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसे परफॉर्म करेंगे, तो एक एटमॉस्फेयर आप पहले ही गो थ्रू हो जाते हैं उस एटमॉस्फेयर से। मोटिवेशन एंड कंपटीशन, आपके साथ आपके डिफरेंट बैचमेट्स होते हैं, पता चल रहा होता है मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ग्रुप में मैं कहाँ पे हूँ, किस तरह के डिफरेंट लोगों का अच्छा काम जो है वो ग्रुप में शेयर होता है, तो उससे मोटिवेशन आती है, उससे आप सीखते हैं, चीजों को लर्न करते हैं, एक आपकी अच्छी जर्नी बन जाती है। देखें सीएसएस ऐसे नहीं है कि
आप इसको लेके बैठे रहे कितने साल, जी अब कर लूंगा 4-5 साल, कुछ लोगों ने शायद गुजार भी दिए हो इसी उम्मीद। एक साल इसको म्यूट कर लें जी, एक साल इसको फोकस्ड होकर दें, इस पे तैयारी करें। लेट मी म्यूट। अच्छा एक साल इसको फोकस्ड होकर दें, इसकी तैयारी करें, इसको सीखें और इसको क्लियर करें। ठीक है, वो बैड लक हो जाती है कभी कभी। मैं समझता हूँ कि एवरेज कैंडिडेट इसकी एक साल पूरा साल तैयारी करे और पेपर दे तो 90% चांस है कि वो क्लियर कर जाएगा। हाँ, अगर कोई बैड लक हो गई, कोई किस्मत का मामला एक साल बाद है, तो अपनी तैयारी आप कंटिन्यू रखें। पेपर देने के बाद 1 माह रेस्ट कर लें, 2 माह रेस्ट कर लें, फिर कंटिन्यू हो जाएं। 2 साल की तैयारी तो आप टॉप टॉप 50 में आ जाएंगे। ठीक है ना, 2 साल की तैयारी आपने की हो। नॉर्मल डिग्रीज हैं जैसे बीए है, बीकॉम है, डिफरेंट डिग्रीज हैं, 2-2 साल आप उनको भी दे देते हैं। ठीक है, इसको नहीं देते। इसको कहते हैं जी मैंने साथ साथ करना है, मैंने इस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। देखें, याद रखें, आगे मैंने कोड भी शेयर किया आप लोगों के साथ, मैं आता हूँ इस पर। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट डिविडेंड। ठीक है, इन्वेस्ट करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करें और वो आपको दैट वुड बी गिविंग द बेस्ट डिविडेंड। आगे चलते हैं जी, आर ऑल इनकम्पसिंग स्ट्रेटजी टू एस द एग्जाम। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम कैसे लेके चलेंगे जी। काफी मेरी बातों से आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि हमारी अप्रोच क्या होगी, हम कैसे इसको लेके चलेंगे और क्या हमारे पास टूल्स होंगे आपके इन 2 एग्जाम्स को हैंडल करने के। लर्निंग टू राइट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एसे वन बाय वन फॉलोड बाय एक्सटेंसिव प्रैक्टिस देयर ऑफ। जी मैं इस तरह से चलूंगा, शुरू में हम मेन आउटलाइन लिखना सीखेंगे, फिर हम डिटेल्ड आउटलाइन लिखना सीखेंगे, उसकी 2-3 क्लासों में हम प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा आउटलाइन। देखिए, आउटलाइन मेन चीज है, आउटलाइन ठीक नहीं होगी आप कैसे पास नहीं होगा। आउटलाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा से ज्यादा आउटलाइन बनानी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आउटलाइन बनाने में आप मास्टर हो गए तो आप ऐसे पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आउटलाइन पे हम टाइम देंगे, 2 से 3 क्लासेस हमारी आउटलाइन पे होंगी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट आपका वो आ जाता है जी। मैंने यहाँ पे लिखा था आपके लिए थोड़ा सा ओरिएंटेशन प्लान। इंट्रोडक्शन आ जाएगा जी, आपका फिर डेफिनेशन पैराग्राफ होता है, ओवरव्यू वाला पैराग्राफ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला पैराग्राफ होता है, उसको कैसे करना है, उसको कैसे लेके चलना है। उसके बाद जी आर्गुमेंट पैराग्राफ कैसे लिखने हैं। ठीक है, आर्गुमेंट पैराग्राफ से बात होगी। कॉजेस पैराग्राफ लिखने का एक तरीकाकार होता है, उसको लेके चलेंगे। आर्गुमेंट पैराग्राफ की हम जरा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वो आपके दैट इज द लाइफ ब्लड ऑफ योर एसे। ठीक है, कॉजेस के बाद हम आ जाएंगे जी रिकमेंडेशन पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, क्या उनके रूल्स हैं, कितनी लेंथ होनी चाहिए। कंक्लूजन लिखने का तरीका सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर 1-2 क्लासों में इन सारी चीजों को मिक्स करके इनकी प्रैक्टिस, इनकी वैल्यूएशन की जाएगी। फिर फाइनली आपके ग्रैंड टेस्ट होंगे, 2 से 3 आपके ग्रैंड टेस्ट होंगे जिनमें आप फुल लेंथ ऐसे लिख रहे होंगे और मुझे चेक करवाएंगे। ये तो ऐसे का एक प्लान हो गया। नंबर 2 पे आता है जी मास्टरिंग द आर्ट ऑफ राइटिंग मेन आउटलाइन इनटू थीसिस स्टेटमेंट। बात हो गई इस पे। एसेंशियल फोकस ऑन स्किल बेस्ड पोर्शन ऑफ प्रेसी पेपर विद अ स्ट्रांग एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिस। अच्छा, स्किल बेस्ड पोर्शन मैं सिखाऊंगा आपको। प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन हम अल्टरनेट डेज पे कभी हम प्रेसी कर रहे होंगे, कभी हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे होंगे। हम साथ में करेक्शन भी मैं आपको करवाऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाऊंगा, टेंसेस की एक ग्लिम्स दूंगा क्योंकि सबको साथ लेके चलना है। तो बहुत ज्यादा हम टेंसेस पे स्टक नहीं होंगे क्योंकि जिनको आते हैं तो उसमें ज्यादा मतलब रोल आपका अपना होगा। 1-to-1 मेरे से आप कांटेक्ट में कर सकते हैं। ग्रुप लेवल पे हम टेंसेस को मतलब 3 टेंसेस साथ में कर लिए, जल्दी से हम इनको गुजारेंगे, साथ इनके एक्टिव पैसिव भी कर लिए। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस को आपने सप्लीमेंट करना है। हर वीकेंड पे जो क्लास होगी उसकी प्रैक्टिस आपने देखें, इस सेशन से अगर आपने बेनिफिट लेना है, मैंने इसको स्क्वीज किया है। ये सेशन में 6 माह 8 माह पे भी लेके जा सकता था, लेकिन सीखने सिखाने का काम इतनी देर का ही होता है, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। आप थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश में ज्यादा कमजोर हैं तो थोड़े बाकी सब्जेक्ट से अपना फोकस थोड़ा सा कम करके इस पे ज्यादा इन्वेस्ट करें टाइम आजकल,
क्योंकि ये 3 माह में मैं आपके साथ हूँगा, आपको गलतियां आपकी पता चलेंगी, आप मेरे साथ चलेंगे, एक पेस के साथ चलेंगे, बाकी कैंडिडेट्स के साथ चलेंगे, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। तो आपने इंग्लिश को ज्यादा टाइम देना है और इसकी प्रैक्टिस, जो लोग ज्यादा अपने आप को वीक समझेंगे वो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नो डाउट मेरी हेल्प होगी साथ साथ, लेकिन प्रैक्टिस जो है ना वो आपने करनी है, वो एक चीज है, वो आपने करनी है। अच्छा, ऑल्टरनेट डेज पे हम जी प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर पोर्शन, नरेशन, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, हर एस्पेक्ट को हम ऑल्टरनेट डेज पे टच कर रहे होंगे। साथ साथ कोशिश करेंगे कि 45 मिनट्स हम इंग्लिश ऐसे को दें, 45-50 मिनट्स ज्यादा वो एनर्जी लेता है बच्चों की और ज्यादा उस पर मास्टरी के लिए टाइम लगता है। और आधे घंटे में प्रेसी कर ली, आधे घंटे में कॉम्प्रिहेंशन कर ली, आधे घंटे में करेक्शन कर ली, कोई 8-10 रूल कर लिए। तो इस तरह से हम इस चीज को लेके चलेंगे ताकि दोनों चीजें साथ साथ चलें। दोनों सब्जेक्ट्स जी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ग्रामर, टेंसेस चीजें ठीक नहीं होंगी तो ऐसे में क्या करेंगे आप, ठीक है। दोनों एक बहुत कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, नाउ वी अराइव एट द एंड ऑफ आवर फॉर्मल discussion on these two papers. Questions and feedbacks are welcome. Thank you. An investment in knowledge pays the best dividend. ठीक है, थैंक यू जी। मैं इसको करता हूं ऑफ स्क्रीन शेयर को। सो नाउ आई एम विद यू। आपकी क्वेरीज, लकीली जूम हमें परमिट कर रहा है बियॉन्ड 40 मिनट्स, तो लेट्स अवेल आवरसेल्व्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग कर सकते हैं वन बाय वन। हैंड रेज किया है जी किसी ने, वन बाय वन कीजिएगा। हैंड रेज वाले का नंबर नहीं आ रहा, 2 नंबर। अच्छा जी, अली ने हैंड रेज किया। अली, आपका क्वेश्चन क्या है जी? सर आप सर मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि सर आपको नहीं लगता क्योंकि आपने 60 to 70 पेपर्स चेक किए होंगे जो आपने असाइनमेंट दिया था, 60 तो आपको नहीं क्या लगता किए होंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ऑब्वियसली का डिफरेंट लेवल होगा, तो ताल्लुक होगा उनका। 60 to 70 आपने पेपर्स चेक किए हमारे, व्हाई शुड वी बिकम द सीएसपी, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको ये पता लगा होगा कि हमारे कितने लेवल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। लाइक कुछ लोग बिल्कुल ही बेसिक मिस्टेक्स होती हैं उनकी, स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मीडियोकर होते हैं, जो 40 पर लाई करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 50 अबव जाते हैं। आपको नहीं लगता कि आप इन तीनों डिफरेंट लेवल्स को डिफरेंटली लेके चलें ताकि जो 50 वाले हैं उनको काम, उनका टाइम बच जाए और जो 40 वाले हैं उनको थोड़ा। ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। देखें, हम इस सेशन में कुछ स्किप नहीं करने जा रहे। हम इस सेशन में शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बेसिक्स जो हैं जैसा कि टेंसेस हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इन पर ज्यादा काम आपने करना है और सिखाने वाला काम मैंने करना है, प्रैक्टिस वाला काम आपने करना है। तो इंशाल्लाह कोप अप कर जाएंगे। देखें, जो लोग अच्छे लेवल पे होंगे पहले से ही, वो किसी और चीज की प्रैक्टिस करेंगे, किसी और चीज पे टाइम देंगे अपने घर में। आप लोग अपने बाकी सब्जेक्ट्स की बजाय इन पे काम करेंगे, ठीक है। आप इन सब्जेक्ट्स पे, इन चीजों पे ज्यादा काम करेंगे तो आप उस स्पेस में शामिल हो जाएंगे हमारे साथ। और फिर इस सेशन में ये होगा कि इंडिविजुअलाइज्ड सेशन है, 1 to 1 है। क्लास तो जाहिर है फिर सब बच्चों के साथ होगी, लेकिन आपको जो घर में प्रैक्टिस करते हुए जो मसले मसाइल आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे, वो आप वॉइस नोट भेजते हैं। आई ट्राई टू बी एज मच अवेलेबल एज आई कैन, आप लोगों को पता है, लेकिन तो मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूंगा, ठीक है। अगला, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शफक खान है, उनका क्या क्वेश्चन है, आप बताएं।
जी सर आपका सेशन तो सारा समझ आ गया है। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू फॉर दैट। सर एक बात जो मैंने मतलब पूछनी थी आपसे कि जैसे आपने कहा है कि हम लोग जो हैं आप हमारी हेल्प करेंगे राइटिंग में। सर एक बात ये बताइए कि हम अपनी रीडिंग कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि जब आपने मेरा ऐसे चेक किया तो आपने यही कहा था कि रीडिंग स्किल्स अपनी ज़्यादा बढ़ाएं। तो न्यूज़पेपर रीड किस तरह करेंगे, इसके बारे में आप क्या मतलब हमें गाइड करेंगे कि नहीं? और मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स जैसे अल जज़ीरा इंग्लिश है या और भी वेबसाइट्स होती हैं नेट पर, तो क्या हम उनको भी रेफर करेंगे कि नहीं? ठीक है, थैंक यू शफक। अच्छा, ऐसा है कि रीडिंग पे हम डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को नहीं पढ़ना। अच्छा, ये भी एक मिथ है जी, सीएसएस के लिए आपने 10 किताबें पढ़ी होनी चाहिए, 20 किताबें पढ़ी होनी चाहिए, ये वाली किताब पढ़ो, ये वाली किताब पढ़ो। तो सीएसएस की तैयारी बड़ी फोकस्ड है। रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने क्वेश्चन को बेहतर बनाना है। उसके लिए मैं समझता हूँ डॉन न्यूज इज द बेस्ट सोर्स। डॉन न्यूज के आप एडिटोरियल पढ़ें, उसके आर्टिकल्स जो है उसमें एक आधा आर्टिकल आपको एक दिन में अच्छा लगेगा, वो पढ़ लें। एडिटोरियल से आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा एक दो बुक्स, वो भी मैं कहूँगा प्रेफरेबली वो पढ़ें जो आपको सीएसएस में हेल्प करने जाएंगे, जैसा कि पाकिस्तान है हार्ड कंट्री और मलिहा लोधी की एक बुक है क्राइसिस एट समथिंग लाइक दैट। तो उस तरह की बुक, अब्दुल सत्तार की फॉरेन पॉलिसी की बुक है, उस तरह की बुक आप पढ़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। वो साथ साथ दो काम कर रही होगी, आपका नॉलेज बिल्ड कर रही होगी, आपको आइडियाज दे रही होगी, आपके आर्ग्यूमेंट्स दे रही होगी, आपकी रीडिंग एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कर रही होगी। रीडिंग ऑटोमेटिकली आपके राइटिंग में रिफ्लेक्ट करती है। डेफिनेटली स्ट्रेटजी किस तरह से आपको अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना है सारा मैं आपको बताऊंगा, काफी मैंने आपको अभी बता दिया है। वो साथ साथ चलता रहेगा जिस बच्चों को देख के। अच्छा जी, और क्वेश्चन है, पारस का एक क्वेश्चन है, पारस बताएं। 5-7 मिनट लेंगे हम मजीद। सर जो बच्चे आपके पास ऑलरेडी आपने जो ऐसे इवेलुएट किए उसमें आपने उनको मतलब 40 मार्क्स दिए जिन बच्चों को, तो आपको क्या लगता है उनको कितनी एफर्ट्स वगैरह इसमें चाहिए होगी इनको इसको मजीद इम्प्रूव करने में, या मतलब वो ऑलरेडी किस लेवल पे खड़े हैं जिनको आपने 40 मार्क्स दिए हैं? अच्छा, 40 वाले जो है ना, 40 वाले बिल्कुल ऐसे कह लेंगे बॉर्डर पे खड़े हैं, बॉर्डर लाइन पे, थ्रेशोल्ड पे। और देखें यहाँ पे मैं इवेलुएट कर रहा हूँ, एफपीएससी का एग्जामिनर ज्यादा रुथलेस होता है, ज्यादा वो 40 वालों का ये है कि उनकी किसी हद तक टेंसेस स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है। जिनके स्पेलिंग मिस्टेक्स टेंसेस मिस्टेक्स थी उनको मैंने 40 नहीं दिए, 40 से कम दिए। 40 वाले एक अच्छे लेवल पे हैं स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को इवेलुएट किया आपके जो था एक पैराग्राफ की बेस पे। अब ऐसे का स्ट्रक्चर आपको आता है नहीं आता, ऐसे लिखने में आपकी क्या कमांड है, ऐसे की डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, वो एक इंटायरली डिफरेंट गेम है। मैंने क्योंकि शॉर्टलिस्ट करना था एक दो लोगों को, तो उसके लिए आपको पता है जो मामला हमारा चल रहा है स्कॉलरशिप के लिए, तो उसके लिए फिर एक कन्वीनियंट टूल यही था कि आपकी बेसिक इंग्लिश देख ली जाए, या आपका फ्लो ऑफ आइडियाज कैसे है, आपकी ग्रामर कैसी है, टेंसेस कैसे हैं। तो 40 वालों को ये है कि उनके टेंसेस, उनके स्पेलिंग बेहतर हैं, ठीक है, वो फ्लो ऑफ आइडियाज भी ठीक है। अब आगे आगे सारी चीजें जो सीखने वाली हैं वो फिर आगे देख के पता चलेगा कि वो किस लेवल पे खड़े हैं। अगर उनको ये चीजें सारी पता है, ये सारे जो कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो फिर उनको सीखने की जरूरत है, ठीक है। अगला जी, 2 और क्वेश्चन ले लेंगे हम। क्या खालिद भी हैं, मोहम्मद खलील भी हैं, जो भी आना चाहे। कुछ क्वेश्चन आप जो लिख के भेज रहे हैं वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ले लूंगा, नो इशू। जी लास्ट क्वेश्चन, एनीवन? Sir, how many full-length essays we are going to practice in total 3 months? हम तकरीबन 12 के करीब जो है ना ऐसे कवर करेंगे। कोशिश मैं करूंगा कि आपको जो कंपोनेंट सिखाए जाएं, जैसा कि इंट्रोडक्शन है, आर्गुमेंट है, एक टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे, उसकी हम आउटलाइन की प्रैक्टिस के दौरान उसकी आउटलाइन बना लेंगे। इंट्रोडक्शन में उसका इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे,
उसका उसके आर्गुमेंट पैराग्राफ भी लिखेंगे। मतलब जो कंपोनेंट हम सीखते जाएंगे उसमें इस टॉपिक को हम लेके चलते जाएंगे, तो बाय द एंड ऑफ कंक्लूजन आपका वो सारा ऐसे तैयार हो जाएगा। उसके अलावा एंड पे 2 से 3 आपके ग्रैंड टेस्ट होंगे, जिनमें 2 से 3 आपके वो ऐसे भी तैयार हो जाएंगे। तो तकरीबन 10 नहीं 12 के करीब हम कोशिश करेंगे हम टॉपिक्स कवर करें, और ताकि और हम अच्छे टॉपिक कवर करेंगे जिनके विच आर मोर लाइकली टू अपीयर इन एग्जाम, जो ज्यादा मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे कि एजुकेशन पे हमें कैसे करेंगे, डेमोक्रेसी पे करेंगे, क्लाइमेट चेंज पे करेंगे। टॉपिक्स विल फाइनलाइज इंशाल्लाह। तो हम तकरीबन 12 के करीब ऐसे करेंगे, ठीक है। चलें जी, आई होप इस ओरिएंटेशन सेशन से आपको फायदा हुआ होगा, और आपकी जो है क्वेरीज मैंने कोशिश किया है कि उनको आंसर किया जाए। अपना प्लान जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ग्रुप पे भी हम डिस्कशन हमारी चलती रहेगी इंशाल्लाह। ये एक था कि फेस टू फेस आके एक अच्छे तरीके से आपको कम्युनिकेट कर दिया जाए। आई होप इट वाज हेल्पफुल। अपना फीडबैक दे दें थोड़ा सा। आई थिंक क्वेश्चंस तो आप ग्रुप पे ही लेंगे। Yes, sir. It was great. Thank you so much. Thank you so चलें। much, sir. It was really helpful. थैंक यू। आपका फीडबैक आ रहा, सामने भी आ रहा है। थैंक यू सो मच जी। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द आपसे। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज सर।